अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गर्दन जो हमारी काली रहती है या एल्बो या उनका फोरहेड ब्लैकनेस हो, कोई ऐसी क्रीम बता दें या लोशन वगैरह कोई टॉपिकल चीज़ बता दें जो लगाएं। कुछ लोग इसको बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, हल्दी वगैरह लगा रहे होते हैं, या कोई इसको स्क्रब कर रहा होता है, रगड़ रहा होता है। ये कोई मैल नहीं है जो रगड़ने से ख़त्म हो जाएगी। इसके पीछे जो रीज़न है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके साथ आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जो स्किन टैग्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा सॉफ्ट किस्म के सेल्स बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं जो गर्दन का कालापन होता है यानी डार्क नेक, उसके बाद आपके डार्क अंडर आर्म्स, आपके बगलों के नीचे जो कालापन रहता है, या आपके माथे पे कालापन आ जाता है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस। आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्ैंथोसिस क्या चीज़ है, ये होती क्यों है, इसकी हम शिनाख्त कैसे कर सकते हैं और इस कंडीशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन्स हैं जो हम खा सकते हैं जिससे ये बेहतर हो सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम घर पे या क्लिनिक पे जाकर करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो गर्दन पे कालापन होता है या हमारे माथे पे या अंडर द आर्म्स ये ख़त्म हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस है क्या चीज़। आपकी ब्लैकनेस यानी कालापन या और थिकनेस और मोटाई जो आपकी गर्दन के एरिया में आ जाती है या आपके बगलों के नीचे आ जाती है या थाइस के दरमियान में आपको इस तरह के निशान आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है स्किन मोटी हो जाती है, ब्लैक दिखती है। सिवियर केसेस में ये आपके बैक द एल्बो हो सकते हैं और आपकी जो हाथों और पाँव की लाइंस है इसमें भी आपको गहरे जो लाइंस आपकी काली दिखना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद सिवियर केस में अंडर द ब्रेस्ट भी ये देखने को मिलते हैं। आजकल ये जो कंडीशन है ये बहुत ही आम हो चुकी है, बहुत कॉमन है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गर्दन जो हमारी काली रहती है या एल्बो या उनका फोरहेड ब्लैकनेस होती है या अंडर द आर्म, कोई ऐसी क्रीम बता दें या लोशन वगैरह कोई टॉपिकल चीज़ बता दें जो लगाएं जिसकी वजह से क्या हो वो डार्कनेस ख़त्म हो जाए। इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या वजह है, रीज़न क्या है, किस वजह से हमारी जो गर्दन है वो काली हो रही है। उसके साथ आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जो स्किन टैग्स होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा सॉफ्ट किस्म के सेल्स बन जाते हैं। आपके आइज़ के एरिया में रहते हैं या गर्दन के एरिया में रहते हैं या आपके अंडर द आर्म रहते हैं या आपकी नीज के दरमियान भी हो सकते हैं और आपके बटक के दरमियान भी हो सकते हैं। ये जो एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस है इसके साथ साथ ये स्किन टैग्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे हम एक्ैंथोसिस की जो वजह जानते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्किन टैग्स भी वहाँ पे क्यों होते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सवाल रहता है वो होता है कि ये होती क्यों है, यानी गर्दन क्यों काली होती है या माथा क्यों काला हो रहा है हमारा, या आपके अंडर द आर्म्स क्यों ब्लैकनेस रह रही है। इसका जवाब यह है, इसके पीछे जो वजह यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का लेवल जब आपकी ब्लड में हाई होता है वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन जो होती है वो क्या करवाती है, वहाँ पे आपको थिकनेस करवाती है। और दूसरे नंबर पे जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो पिगमेंट बनाना शुरू हो जाते हैं जिसको मेलानिन बोलते हैं, और वो पिगमेंट हाई पिगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसका रीज़न है वो आता है हार्मोनल डिसऑर्डर यानी हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है। इसमें भी क्या होता है आपको एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेडिसिन आ जाती हैं, कुछ मेडिसिन यूज़ करने से भी आपको एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है जिसमें कार्टिकोस्टेरॉइड आ जाते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, ऐसी दवाइयाँ जो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक अहम यहाँ पे एक पॉइंट है वो मैं बताता चलूँ जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसका क्या तल्लक है एक्ैंथोसिस के साथ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली क्लस्टर ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी बहुत सारी एबनॉर्मल चीज़ें जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में, उसके बाद हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, उसके बाद लो HDL लेवल, ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं जिसका तल्लक किसके साथ एक्ैंथोसिस के साथ आ रहा है। वो कैसे, अब जो एक्ैंथोसिस है वो आपको इंडिकेटर ही समझ लें किस चीज़ का, डायबिटीज़ का,
या कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का, आपको फ्यूचर में ये मसले हो सकते हैं। अगर आप इसलिए जो अकेंथोसिस है उसको टाइमली ट्रीट करना ज़रूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और हम इसको क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ये जो अकेंथोसिस होता है मोस्टली क्या होता है अंडर 40 इयर्स लोगों को अडल्टहुड में हो जाता है, जिसमें बहुत से लोगों का जो फिजिकल इनएक्टिविटी रहती है, वो काम वगैरह नहीं करते, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ट्रीटमेंट आती है उसमें मेन चीज़ आ जाता है आपका वेट लॉस। आपका मोटापा है वो उसको कम करना होता है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डेली की बुनियाद पे आप 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करें। आप बैलेंस डाइट रखें। आप अपनी जो डाइट है उसमें से जंक फूड निकाल दें, बेकरी प्रोडक्ट्स निकाल दें, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा है वो निकाल दें और बैलेंस डाइट ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, फाइबर प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा आपकी बैलेंस बॉडी में न्यूट्रिशन भी रहेगी और आपका वेट भी लॉस होगा। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, हल्दी वगैरह लगा रहे होते हैं, या कोई इसको स्क्रब कर रहा होता है, रगड़ रहा होता है। ये कोई मैल नहीं है, ये मैल नहीं है जो आपका उतर जाएगा। लोग इसको ब्लैक पैचेस समझ रहे होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है जो रगड़ने से ख़त्म हो जाएगी। इसके पीछे जो रीज़न है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वेट लॉस पे जाना पड़ेगा, आपको बैलेंस डाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ मेडिसिन आ जाती हैं। जब आप वेट लॉस कर देते हो तो काफ़ी हद तक आपकी अकेंथोसिस ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ मेडिसिन, कुछ क्रीम्स होती है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड या ट्रिटिनाइन मौजूद होता है, वो हम मिला के देते हैं। वो लगाने से आपकी डार्कनेस कम हो जाती है। लेकिन याद रहे कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट कर लें, वो आपको मेडिसिन बताएगा। ये चीज़ें किस मकदार में लगानी है, कब लगानी है, इसको एक्सप्लेन करेगा। और क्योंकि ये जो आपका एरिया रहता है फ्रिक्शन वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है अगर आप गलती से गलत डोज यूज़ करते हैं या गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं इन क्रीम्स को अप्लाई करने का। उसके बाद हमारे पास ओरल मेडिसिन आ जाती है। ओरल मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें इंसुलिन सेंसिटाइजर मौजूद होते हैं। आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को विजिट करें या डर्माटोलॉजिस्ट को, वो आपकी इंसुलिन सेंसिटाइजर आपको देगा। 6 से 9 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छे से बॉडी वेट जो है वो लॉस हो सकता है। उसके बाद लास्ट पे आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक। वहाँ पे आप केमिकल पीलिंग करवा सकते हैं और लेज़र वगैरह करवा सकते हैं लास्ट पे, ताकि जो आपकी डार्कनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखें इसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और मज़ीद ये चीज़ें अगर आपकी अकेंथोसिस ठीक होगी तो इसका मतलब है जो आने वाले कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर या डायबिटीज़ हैं वो उससे आप बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।